हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए रिसेंटली रिलीज बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है बर्थ रिबर्थ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब मूवी की शुरुआत एक प्रेग्नेंट लेडी से होती है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अब डॉक्टर उसके बच्चे को तो बचा लेते हैं पर वो लेडी बच नहीं पाती। अब हम डॉक्टर रोज को देखते हैं जो उस लेडी का पोस्टमार्टम करती है। अगले सीन में हम डॉक्टर रोज को लैब में देखते हैं। वो कोई रिसर्च कर रही थी। तभी वह एक कोवर्कर का फोन रिंग होता है जिससे डॉक्टर रोज डिस्टर्ब हो गई थी। उसे काफी गुस्सा आता है। अब कोवर्कर के घर कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो उसे जाना था, पर रोज को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो कहती है कि अगर उसकी वाइफ वहां ऑलरेडी पहुंच गई है तो उसका जाना क्यों जरूरी है। अब सीनियर ही परमिशन नहीं दे रहा तो उस कोवर्कर को रुकना पड़ता है। अब सीन उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स सीलिया पर शिफ्ट होता है। पूरे दिन के बिजी शेड्यूल से वो काफी थक गई थी। फिर हम उसके 5 साल की बेटी लीला से मिलते हैं जो उसी हॉस्पिटल के डे केयर में रहती जब तक सीलिया की शिफ्ट नहीं खत्म होती और फिर वो दोनों घर जाते। सीलिया एक सिंगल मदर है जो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करती है। अब डॉक्टर रोज अपना काम खत्म करके एक बार में आई थी। वहां वो एक आदमी से मिलती है। वो उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाकर उसका सीमन सैंपल ले लेती है। अब घर आकर वो उस सैंपल को प्रोसेस करती है और उसके घर को देखकर लग रहा था कि वो कोई एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही हो। उसी एक्सपेरिमेंट को वो एक पिग पर टेस्ट कर रही थी। उस पिग को कोई स्पेसिफिक खाना देकर वो अपने रूम में जाकर उस सीमन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब वो ये क्यों कर रही है और ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह सीलिया को उठने में काफी देर हो गई थी। वो अपनी बेटी लीला को रेडी होने के लिए उठाने लगती है पर लीला की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उसे अपने नेबर के घर छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है। आज भी हॉस्पिटल में सीलिया काफी बिजी थी। एक डिलीवरी के केस में वो डॉक्टर को असिस्ट कर रही थी जिसके चलते वो अपनी बेटी का हाल जानने के लिए नेबर को कॉल भी नहीं कर पाती। अब फोन लगातार रिंग हो रहा था पर उसका फोन टॉयलेट में गिरकर बंद हो जाता है। अब शाम को घर आकर वो देखती है कि पड़ोसी के घर में कोई नहीं था। उसे एक नोट मिलती है जिस पर पड़ोसी ने लिखा था कि लीला की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और सीलिया से कांटेक्ट ना हो पाने के कारण वो ही लीला को हॉस्पिटल ले जा रही है। अब हॉस्पिटल में आकर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से उसकी बेटी लीला की मौत हो चुकी है। उसकी पड़ोसी उसे दिलासा देते हुए घर चलने कह रही थी पर सीलिया उसे ही भला बुरा कहकर वहां से जाने के लिए कह देती है। अब उसे अपनी बेटी को देखना था तो वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां लाशों पर पोस्टमार्टम किया जाता। वही उसे डॉक्टर रोज देख लेती है। वो सीलिया से कहती है कि वो ऐसे ही इस रूम में नहीं आ सकती। सीलिया उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है पर डॉक्टर रोज उसे झूठ बोल देती है कि थोड़ी देर पहले उसकी बेटी का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया है। अब ये सुनकर सीलिया तो दुखी हो गई थी कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। अब रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर रोज उसे दूसरे हॉस्पिटल का नंबर देकर वहां से चली जाती है। अब घर आकर सीलिया उस नंबर पर कॉल कर रही थी पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। तो दूसरे दिन वो खुद ही उस हॉस्पिटल में अपनी बेटी की लाश लेने जाती है पर वहां तो उसकी बेटी का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। तो वो फिर से हॉस्पिटल में वापस आकर इस बारे में इंक्वायरी करती है। अब मॉर्ग की सुपरवाइजर डॉक्टर रोज से पूछती है कि आखिर सीलिया की बेटी की लाश कहाँ गायब हो गई, जिस पर डॉक्टर रोज उसे साफ मना कर देती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो सीलिया को हॉस्पिटल में देख लेती है जो रोज से मिलने की ये जिद कर रही थी, जिससे बचने के लिए वो हॉस्पिटल से एक बड़ा सा सूटकेस लेकर निकलने लगती है। सीलिया डॉक्टर रोज को रोककर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है पर वो उसे बिना कुछ कहे ही वहां से भागने लगती है जो सीलिया को काफी अजीब लगता है। अब अगली सुबह जब डॉक्टर रोज मार्केट से वापस घर आती है तो वहां सीलिया बैठी हुई थी। उसने डॉक्टर रोज के घर का एड्रेस पता कर लिया था। सीलिया कहती है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। उसे पता है कि लीला कहाँ है। वो उस पर विश्वास करे। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। वो बस उसे बता दे कि आखिर उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है और अब वो कहाँ है। पर अभी भी डॉक्टर रोज उसे टालकर घर में चली जाती है। पर अभी सीलिया को सच्चाई जाननी थी तो वो दरवाजे को जोर से धक्का देकर घर में घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वही उसे अपनी बेटी दिखती है जिसे एक ट्यूब से ब्लड सप्लाई हो रहा था। अब ये देखकर सीलिया डॉक्टर रोज पर काफी गुस्सा होकर पूछती है कि आखिर वो उसकी बेटी की लाश के साथ क्या कर रही है। तो डॉक्टर रोज कहती है कि उसकी बेटी जिंदा है, जिस पर सीलिया कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है।
और यहाँ हमें और सीलिया को डॉक्टर रोज के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जो मरे हुए लोगों को जिंदा करने पर रिसर्च कर रही थी। और सीलिया में मरने से पहले हुए जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो इस रिसर्च के लिए परफेक्ट है। वो बताती है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट से एक सीरम बनाया है, जिससे वो लीला को वापस जिंदा कर पाई है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर सीलिया काफी खुश हो गई थी। पर डॉक्टर रोज उसे बताती है कि लीला को जिंदा रखने के लिए उन्हें उसे वो सीरम हर घंटे देना होगा। हमें पता चलता है कि वो पिग भी पहले मर चुका था और उसी पर डॉक्टर रोज ने पहली बार उस सीरम को टेस्ट किया था। पहले तो सीलिया को गुस्सा आता है कि डॉक्टर रोज उसकी बेटी पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है, पर फिर अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए वो भी डॉक्टर रोज का साथ देने का डिसाइड करती है। अब वो मिलकर लीला का ख्याल रखने वाली थी। सीलिया रोज के घर शिफ्ट हो जाती है, ताकि जब उन दोनों में से एक काम पर जाए तो दूसरा लीला का ध्यान रख पाए। अब कुछ दिनों बाद रोज को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल ये भी उसने एक्सपेरिमेंट के लिए ही किया था। वो सीरम जब वो लीला और उस पिग को दे रही थी, वो दरअसल बेबी के फीटस से बनता था। इससे हम समझ पाते हैं कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है। अब अगले सीन में डॉक्टर रोज ने सीलिया को कुछ दवाई और जरूरी सामान लाने के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया था। अब वो घर में अकेली ही थी। वो फोर्सफुली अपने फीटस को निकाल लेती है। दरअसल यही इस मूवी का असली हॉरर है, मतलब किसी चीज के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाना कि उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो भी चलेगा। उसे काफी दर्द हो रहा था, पर वो रुकती नहीं। जब सीलिया घर आती है, वो डॉक्टर रोज को देखकर शॉक होती है, जो काफी कमजोर लग रही थी। अब एक्सपेरिमेंट रूम में एक बाउल में वही फीटस रखा था। उसे देखकर सीलिया समझ जाती है कि रोज ने क्या किया था। फिर डॉक्टर रोज और सीलिया मिलकर लीला का कोई ऑपरेशन करते हैं, और इसी ऑपरेशन का सामान लेने सीलिया हॉस्पिटल गई थी। अब वो लोग लीला का ऑक्सीजन मास्क निकालते हैं, और अब वो खुद से सांस ले पा रही थी। अब इस प्रोग्रेस को देखकर सीलिया काफी खुश थी। वो कहती है कि ये एक मिरेकल है, जिस पर रोज तुरंत कहती है कि ये मिरेकल जैसा कुछ नहीं होता, ये सब उसके मेहनत का नतीजा है। दरअसल रोज की माँ एक डॉक्टर थी, जो उसे अक्सर नेचर ट्रिप्स पर ले जाती। जब वो 7 साल की थी, तब एक ट्रिप से वो अपने साथ स्टारफिश ले आई थी। उसकी माँ ने उसे स्टारफिश के एक साइड को काटने कहा, पर कुछ महीनों बाद उसने देखा कि वो स्टारफिश की कटी हुई साइड फिर से ग्रो होने लगी थी। और तभी रोज को ये आइडिया आया कि जैसे ये स्टारफिश अपने सेल को रीजनरेट कर पा रहा है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के डेड सेल्स को भी ग्रो किया जा सकता है। और तभी से वो इस डेड सेल के रीजनरेशन पर काम कर रही है। अगले दिन हॉस्पिटल में कमजोरी के कारण डॉक्टर रोज वहीं बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर उसे पता चलता है किसी इन्फेक्शन के कारण उसका यूट्रस खराब हो गया है, तो अब वो मां नहीं बन सकती। वो उसी हालत में किसी तरह घर पहुंचती है, पर लीला को होश में आए देख वो शॉक हो गई थी, क्योंकि लीला के ब्रेन सेल्स उसके अंदाजे से काफी जल्दी रीग्रो हो रहे थे। सीलिया उसे कहती है ये तो अच्छी खबर है, तो डॉक्टर रोज इतनी टेंशन में क्यों है, जिस पर रोज उसे बता देती है कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में नया सीरम ना बनने की वजह से लीला ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, पर वो लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। फिर डॉक्टर रोज जाकर अपने रिसर्च पेपर्स देखने लगती है, जिससे कोई और रास्ता मिल पाए। तभी सीलिया आकर उसे पूछती है कि वो लीला की माँ है, तो क्या वो उसके ब्लड या टिश्यू को यूज नहीं कर सकते। और रोज उसे कहती है कि उन दोनों का ब्लड टाइप मैच नहीं करता। ये एक रेयर सिचुएशन था कि रोज और लीला का ब्लड टाइप मैच हुआ, और इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आई। पर तभी वो सोचती है कि वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से कोई ऐसी लेडी ढूंढ सकती है जिसका ब्लड टाइप वही हो। ऐसा कहकर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। घर वापस आकर वो सीलिया को एक पेशेंट एमिली का रिकॉर्ड दिखाती है, जिसका ब्लड टाइप लीला से मैच था। वो उसे ये भी बताती है कि उसने एमिली के रिपोर्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके कारण उसे कुछ टेस्ट करने हॉस्पिटल में आना होगा, तो उसी वक्त सीलिया अपना काम कर सकती है। सीलिया उसे मना करते हुए कहती है कि वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही किसी के जान खतरे में नहीं डाल सकते। रोज उसे समझाती है कि इससे बच्चे या माँ को कोई खतरा नहीं है। ये सब सीलिया को ठीक नहीं लग रहा था, पर सीरम को खत्म होता देख अपनी बच्ची के खातिर सीलिया मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टेस्ट के लिए गए फ्लूइड से कुछ फ्लूइड सीलिया छुपा कर अपने पास रख लेती है। एमिली डर गई थी, तो सीलिया उसे हिम्मत देकर कहती है कि सब ठीक होगा। वो दोनों में काफी अच्छे से बातचीत होती है। अब वो घर आकर वो फ्लूइड रोज को देती है, जो उसे टेस्ट कर कर बताती है कि अभी के लिए इससे काम तो चल जाएगा, पर उन्हें किसी तरह हर महीने एमिली को हॉस्पिटल में टेस्ट के बहाने बुलाकर उस फ्लूइड को निकालना होगा। सीलिया कहती है कि आज तो वो उसे ले आई, पर अगर किसी को शक हो गया तो वो पकड़ी जाएगी।
और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे अपने बच्चे के सिर के करीब एक बड़े से इंजेक्शन को इंजेक्ट करना। रोज कहती है कि ये मुश्किल तो होगा पर करना तो पड़ेगा। तभी उस पिग को सीरम ना देने की वजह से उसे उल्टी होकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसे देख सीलिया डर गई थी कि अगर उसकी बेटी को ये सीरम नहीं मिला तो उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। लीला में अब काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट होने लगी थी। अब वो बोलने लगी थी, थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी थी। फिर एक रात सीलिया कुछ पुराने टेप चेक कर रही थी। उसमें एक टेप में हम देखते हैं कि रोज ने अपने माँ के मरने के बाद उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे देख सीलिया शॉक हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि रोज इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसके लिए लीला बस एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट है और कुछ नहीं। पर जैसे रोज के लिए ये एक्सपेरिमेंट सब कुछ है, वैसे सीलिया के लिए अपनी बेटी, तो अब वो पीछे नहीं हट सकती। फिर अगले महीने भी वो एमिली का फ्लूट चुरा लेती है। अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो एमिली को उस पर शक नहीं होता। पर बातों बातों में सीलिया को पता चलता है कि एमिली वहाँ आखिरी बार आ रही है। उसने और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि अब आगे से वो सिटी के बड़े हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और वही उसकी डिलीवरी भी होगी। वो सीलिया से कहती है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें उसके टेस्ट या इलाज पर शक है, पर बड़े हॉस्पिटल में उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी। ये सब सुनकर सीलिया काफी परेशान हो गई थी। वो ये बात आकर रोज को बताती है, जो उस पर चिढ़ जाती है कि उसने कुछ भी करके एमिली को मनाना चाहिए था कि वो इसी हॉस्पिटल में आए। उन दोनों में बहस हो रही थी। रोज कहती है कि वो जरूर कोई और रास्ता निकाल लेगी, जैसे उसने पहले भी निकाला है। जिस पर सीलिया कहती है कि अगर कोई रास्ता नहीं निकला, फिर क्या वो लीला के साथ भी वही करेगी जो उसने अपनी माँ के साथ किया। ये सुनकर रोज नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं, जो एमिली को मनाने के लिए कॉल करती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। अब सीरम खत्म हो रहा था, तो वो लोग और ऑप्शन ढूंढ रहे थे, पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक काम चलाने के लिए रोज अपने बोन मैरो से सीरम बना लेती है, पर इससे भी कोई खास इम्प्रूवमेंट लीला में नहीं दिख रहा था। लीला की तबीयत खराब होने लगी थी। सीलिया कहती है कि उन्हें कोई और मैचिंग पेशेंट मिल जाएगा, कोई और रास्ता तो निकलेगा। पर रोज कहती है जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। सीलिया को अपनी बेटी के साथ आखिरी वक्त बिताने के लिए कहकर वो खुद हॉस्पिटल चली जाती है। अब लीला की मौत हो गई थी। फिर अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं, जो एमिली के घर आई थी। वो दोनों में अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो वो बिना कुछ सोचे ही उसे अंदर बुला लेती है। वो सीलिया के लिए चाय बना रही थी। वही दूसरी तरफ रोज वापस घर आती है, जिसे घर में ना सीलिया ना लीला दिखते हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो फ्रीजर चेक करती है जिसपे लीला की बॉडी रखी थी। वो तुरंत सीलिया को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। अब चाय बनाते वक्त एमिली को पेट दर्द होने लगता है, तो सीलिया उसे बाहर भेजकर खुद चाय बनाने लगती है और उसी बात का फायदा उठाकर वो उसके चाय में कोई पाउडर मिला देती है। चाय पीते ही एमिली के मुंह से झाग निकलने लगता है, तो सीलिया कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। एमिली के मरने के बाद सीलिया रोज को कॉल करके कहती है कि उनका काम हो गया है, तो वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। अब नेक्स्ट सीन में सीलिया रोज से कहती है कि वो एमिली को मारना नहीं चाहती थी, पर उसके पास अपने बेटी को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। अब एंड के सीन में हम रोज को देखते हैं, जो उसी सीरम को लीला को देती है, जिससे वो अपनी आंखें खोलती है। और फिर सीलिया उससे कहती है, वेलकम बैक माय बेबी। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस, ये थी बर्थ रीबर्थ मूवी की कहानी, जिसमें रोज को अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करना था, वही सीलिया को अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना था। तो अपने ऑब्सेशन के चलते ये दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपका अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।